आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, प्रश्न है जंतु एवं पादप कोशिकाओं के समसूत्री विभाजन में 4 अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं जंतु कोशिकाओं एवं पादप कोशिकाओं के समसूत्री विभाजन में कौन कौन से अंतर होते हैं। तो आइए दोस्तों, जंतु कोशिका समसूत्री विभाजन, कौन सा? समसूत्री विभाजन, ठीक है। और पादप कोशिका समसूत्री विभाजन, पादप कोशिका समसूत्री विभाजन क्या है? पादप कोशिका समसूत्री विभाजन। यहाँ पर हमें अंतर पूछा गया है, इसलिए हमने 2 भाग कर लिए हैं, जिसमें पहला अंतर है जो जंतु कोशिका होती है उसकी लगभग जो सभी कोशिकाएं होती है, सभी कोशिकाओं में होता है, सभी कोशिकाओं में जो होता है जंतुओं की समसूत्री विभाजन होता है। और जो पादप कोशिकाओं की विभजोतक कोशिका होती है, सिर्फ उन्हीं में क्या होता है? सिर्फ विभजोतक कोशिकाओं में क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। विभजोतक कोशिकाओं को मेरिस्टेमेटिक सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल, क्योंकि इनमें क्या होता है? डिवीजन की कैपेबिलिटी होती है, ठीक है। तो दूसरा अंतर है कोशिका द्रव विभाजन किसके द्वारा होता है? मतलब जो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है, कौन सा? साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, मतलब कोशिका द्रव्य का विभाजन क्या होता है? वो किसके द्वारा होता है? खांच विधि के द्वारा। किसके द्वारा? खांच विधि द्वारा। पहले खांच बनती है और फिर सेल दो सेल अलग अलग होती है, ठीक है। और इसमें किसके द्वारा? सेल प्लेट यानी कि कोशिका पट्टी विभाजन द्वारा। कोशिका पट्टी विभाजन, इसमें पहले सेल प्लेट बनती है, उसके बाद सेल का विभाजन होता है। तीसरा है जो विदलन होता है, खांच परिधि से शुरू होकर अंदर की ओर बढ़ता है। जो विदलन होता है किस होता है? इसमें किसमें? जंतु कोशिका की समसूत्री विभाजन में जो विदलन होता है, क्या होता है? विदलन, वो कैसा होता है? अपविदलन। विदलन कैसा होता है? अभिकेंद्री, ठीक है, कि कोशिकाओं से केंद्र की ओर अभिकेंद्री विदलन होता है। और जो पादप कोशिकाओं में होता है वो विदलन कैसा होता है? अपकेंद्री, मतलब केंद्रक से कोशिका भित्ति की ओर, मतलब अपकेंद्री, ठीक है। चौथा अंतर है जंतु कोशिका में क्या होता है? सेंट्रियोल होता है। क्या होता है? सेंट्रियोल। जो सेंट्रियोल जो होता है वह जो ध्रुव जो एक जो दो जोड़ी होते हैं, कितने? 2 जोड़ी, तो एक ध्रुव दोनों ध्रुवों पर चला जाता है। कहाँ पर? दोनों ध्रुवों पर। तो इसे क्या कहते हैं? एस्ट्रल टाइप डिवीजन, ठीक है। और पादप कोशिका जो होती है इसमें जो है वो सेंट्रियोल क्या होता है? अनुपस्थित होता है। क्या होता है? अनुपस्थित, ठीक है, अनुपस्थित होता है, इसलिए इसे कौन सा विभाजन कहते हैं? एनेस्ट्रल टाइप, ठीक है। तो दोस्तों हमारा प्रश्न था कि जंतु एवं पादप कोशिका के समसूत्री विभाजन में 4 अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों हमने यह बताया कि जो जंतु कोशिका में समसूत्री विभाजन तो लगभग सभी कोशिकाओं में होता है, और पादप कोशिकाओं में सिर्फ विभजोतक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। दूसरा है इसमें जो साइटोप्लाज्म का विभाजन होता है यानी कोशिका द्रव्य का विभाजन वो खांच विधि के द्वारा होता है जंतु कोशिका में, और पादप कोशिकाओं में कोशिका पट्टी विभाजन विधि द्वारा होता है। जंतु कोशिकाओं में जो विदलन होता है वो अभिकेंद्री होता है, मतलब कि कोशिका भित्ति से केंद्रक की ओर, और जो पादप कोशिका
होती है उनमें विदलन अपकेंद्री होता है, मतलब कोशिका मतलब केंद्रक से कोशिका भित्ति की ओर। इसमें जो और पादप जंतु कोशिका होती है उनमें सेंट्रियोल पाया जाता है, जो कि विभाजन के समय एक एक सेंट्रियोल दोनों ध्रुवों पर चले जाते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, एस्ट्रल टाइप विभाजन कहते हैं। और इसमें सेंट्रियोल अनुपस्थित होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, एनेस्ट्रल टाइप विभाजन। दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।